मोस्ट इम्पोर्टेंट भाग्य बनाने का तरीका है। हर कोई चाहता नहीं भाग्यवान बने, दुनिया में कौन ऐसा जो नहीं चाहता। सक्सेस अलग है, भाग्य अलग। दुनिया में एक्चुअली भाग्य को सक्सेस कहते हैं, सक्सेस भाग्य नहीं। और फिर सक्सेस को और लिमिट कर दिया पैसा या शोहरत। वो तो बहुत, वो तो कुछ भी नहीं, छोटा सा। पर भाग्य किसे कहते हैं, भाग्य कौन बनाता है, कैसे बनाना है। चलो बाबा के शब्द में सुनते हैं। 22:8 के महावाक्य है। 7:3:88। इसको स्लो किया, स्लो। तो जिसमें बाबा ने कहा कि भाग्यवान बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य की लिस्ट। अब लिस्ट निकालते हैं, स्लो करो। भाग्यवान बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य की लिस्ट। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चे का भाग्य दुनिया की साधारण आत्माओं से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि हर एक ब्राह्मण आत्मा कोटों में से कोई और कोई में भी कोई है। कहा 550 करोड़ आत्माएं 88 में थी, अभी तो 800 करोड़ अराउंड है। और कहा आप ब्राह्मणों का छोटा सा संसार, उन्हों के अंतर में कितने थोड़े हो। 10 लाख तो क्या है अगर है, पूरी धारणाओं पे चलने वाले। इसलिए अज्ञानी अनजान आत्माओं के अंतर में आप सभी ब्राह्मण श्रेष्ठ भाग्यवान हो। बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर भाग्य की रेखा बहुत स्पष्ट तिलक के समान चमक रही है। हाथ के ज्योतिषी हाथों की रेखा देखते हैं, लेकिन ये दिव्य ईश्वरीय भाग्य की रेखा हर एक के मस्तक पर, हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर भाग्य की रेखा बहुत स्पष्ट तिलक के समान चमक रही है। वो वाली रेखा तो शायद ज्योतिष वाली रेखा तो दिखती भी नहीं होगी, या उन्हीं को दिखती है, पर ये बाबा कह रहे हैं कि चमक रही है तिलक के समान। हद के ज्योतिषी हाथों की रेखा देखते, तो जितना श्रेष्ठ भाग्य उतना भाग्यवान बच्चों का मस्तक सदा अलौकिक लाइट में चमकता रहता है। भाग्यवान बच्चों की और निशानियां क्या दिखाई देगी? देखो, पहले कैसे तुम भाग्यवान हो कि कोटों में कोई 750 करोड़ में, और फिर वो ज्योतिष देखते हैं और ये हमारा तिलक के समान दिखाई दे रहा है, भगवान को दिखाई दे रहा है, भाग्य विधाता को मेरा भाग्य दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब निशानी क्या है? जितना श्रेष्ठ भाग्य उतना भाग्यवान बच्चों का मस्तक सदा अलौकिक लाइट में चमकता रहता है। भाग्यवान बच्चों की और निशानियां क्या दिखाई देगी? सदा मुख पर ईश्वरीय रूहानी मुस्कुराहट अनुभव होगी। ईश्वरीय रूहानी मुस्कुराहट मस्तक पर।
ईश्वरीय और रूहानी मुस्कुराहट क्या होती है? रावण की मुस्कुराहट जानते हैं ना हम सभी कैसे होती है। तो ईश्वरीय रूहानी मुस्कुराहट अपोजिट। भाग्यवान के नयन, फर्स्ट वो हुआ। सेकंड, भाग्यवान के नयन अर्थात दिव्य दृष्टि किसी को भी सदा खुशी की लहर उत्पन्न कराने के निमित्त बनती है। दिव्य दृष्टि खुशी की अनुभूति कराती है। अब देखो, लौकिक भाग्यवान अगर है ये सक्सेस या जो भी, उनकी दृष्टि दूसरे को जलन, ईगो, कॉम्प्लेक्स पैदा करती है, और वही उनका सक्सेस है कि दूसरा ऐसा फील करे। और अलौकिक भाग्यवान, उसकी निशानी, उसकी दृष्टि खुशी की लहर उत्पन्न कराने के निमित्त बनती है। जिसको भी दृष्टि मिलेगी वह रूहानियत का, रूहानी बाप का, परमात्मा याद का अनुभव करेगा। भाग्यवान आत्मा के संपर्क में हर एक आत्मा को हल्कापन अर्थात लाइट की अनुभूति होगी। तो तीसरा है, उनकी दृष्टि मिलेगी वो परमात्मा याद का अनुभव करेगा। पहला था नयन, रूहानी मुस्कुराहट, फिर दूसरे को खुशी, तीसरा परमात्मा याद, और उसके संपर्क में आने से हल्कापन अर्थात लाइट की अनुभूति होगी। फोर्थ, ब्राह्मण आत्माओं में भी नंबरवार तो अंत तक ही रहेंगे, लेकिन निशानियां नंबरवार सभी भाग्यवान बच्चों की आगे और भी प्रत्यक्ष होती रहेगी। अभी थोड़ा समय को आगे और बढ़ने दो, जो 4 निशानी बताई, अब थोड़ा समय को और आगे बढ़ने दो। थोड़े समय में जब अति और अंत दोनों ही अनुभव होगा तो चारों ओर अनजान आत्माएं हद के वैराग्य वृत्ति में आएगी, और आप भाग्यवान, जैसे जैसे बाबा कहते देखो टाइम आने दो, जैसे जैसे समय आएगा ना वो कैसे फील करेगी। तो अनजान आत्माओं को हद का वैराग आएगा और हम आत्माओं को बेहद का। हद का वैराग, बेहद का वैराग। हद का वैराग दुख की लहर लाएगा, और उस समय टेम्पररी ऐसे लगता है क्या है, कुछ फायदा नहीं, मतलब एक डिप्राइव्ड की फीलिंग होती है। और बेहद का वैराग खुशी की लहर, उसको आगे की सीन एकदम क्लियर है। हद के वैराग को उसका फ्यूचर स्टेक में लगता है, इसलिए वैराग है, हद का है, और उसको अपना फ्यूचर एकदम क्लियर। तो इसलिए बाबा कहते हैं, और आप भाग्यवान आत्माएं बेहद के वैराग्य वृत्ति के अनुभव में होती। अभी तो दुनिया वालों में भी वैराग्य नहीं है, अगर थोड़ी बहुत रिहर्सल होती भी है तो अभी है वैराग्य, आया है लहर कुछ दुनिया में, बैक टू नॉर्मल हो गया। हो सकता है थोड़ा बहुत है, लेकिन बाबा कहते अब अगर थोड़ा बहुत रिहर्सल, तो ये रिहर्सल है, होती भी है तो अब बताओ ये रिहर्सल हुआ, ये जो अभी चला, तो रिहर्सल में क्या हुआ, जाग गए ज्यादा या अपोजिट? अपोजिट, हाँ, अलबेलेपन की नींद में सो गए, वो देखना है। ऐसा भी हो सकता है ना, जागे हैं या फिर अलबेलेपन का नींद।
थोड़ा जगते हैं, फिर थोड़ी सी सिचुएशन नॉर्मल होते ही फिर वापस अलबेलेपन की नींद में सो Yes. तो और ही अलबेलेपन की नींद में सो जाते हैं। नॉर्मल हो इवन उस समय भी, मतलब जागने का मतलब क्या हो, अलर्ट हो जाए। और अलबेलेपन को बाबा क्या कहते हैं, डनलप का तकिया, आलस्य, और आलसी हो जाए और कंफर्ट की फीलिंग में आ जाए, तो ये तो अलबेलेपन की नींद हुआ ना फिर तो वो रिहर्सल होती है तो और ही अलबेलेपन की नींद में सो जाते हैं। ये तो होता ही रहता है अलबेलेपन की नींद। कौन सा है उसके स्टेटमेंट है, ये तो होता ही रहता है। लेकिन जब अति और अंत के नजारे सामने आएंगे, ये देखो अभी रिहर्सल हो रही है ना, इसलिए ठीक है, एक आया वेव कोई बात नहीं, दो, अब थर्ड में यूज्ड हो गए, होता ही रहता है। लेकिन जब अति और अंत के नजारे सामने आएंगे तो स्वतः ही हद की वैराग्य वृत्ति उत्पन्न होगी। और अति टेंशन होने के कारण सभी का अटेंशन एक बाप की तरफ जाएगा। दुनिया में अति टेंशन, और इसलिए अटेंशन बाबा की तरफ जाएगा। ये अति और अंत की निशानी है। उस समय सर्व आत्माओं की दिलों से आवाज निकलेगी कि सबका रचयिता, सभी का बाप एक है, और बुद्धि अनेक तरफ से निकल एक तरफ स्वतः ही जाएगी। ऐसे समय पर आप भाग्यवान आत्माओं की बेहद वैराग्य की वृत्ति की स्थिति स्वतः और निरंतर हो जाएगी। तो उस समय मतलब अति के हद के वैराग की भी निशानी क्या होती, कि वो सब तरफ से जाएगी और भगवान की तरफ जाएगी उनकी बुद्धि। लेकिन वो तो यूं आह्वान करेंगे, बस तू ही है, अब तू आ जा। और उस समय बेहद के वैराग वृत्ति वालों की स्थिति, हम तो ऑलरेडी पार हो चुके, वो तो कहते नाव आ जाओ, और हम कहेंगे हम तो उस किनारे। तो हमारे लिए खुशी की लहर, क्योंकि हम तो ऑलरेडी पहुंच गए डेस्टिनेशन। तो बाबा कह रहे हैं आप भाग्यवान आत्माओं की को बेहद की वैराग वृत्ति की स्थिति स्वतः निरंतर हो जाएगी, और हरेक के मस्तक से भाग्य की रेखाएं स्पष्ट दिखाई देगी। अभी भी श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों की बुद्धि में सदा क्या रहता है, भगवान और भाग्य, यही रहता है ना। श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों के बुद्धि में मतलब भगवान और भाग्य, भगवान रहता है, भाग्य भी रहता है स्मृति में। ये भी एक चेकिंग करना है। भगवान है तो भाग्य है एक्चुअली। कभी कभी बाबा तो है, टेकन फॉर ग्रांटेड भी हो जाता है वो फीलिंग, बाबा तो है ही, लेकिन भाग्य की स्मृति रहती है। दुनिया में जिसमें जो भी फिजिकल जिनको वो भाग्य समझते वो होता है, तो क्या करते हैं, नशा रहता है ना। थोड़ी उपलब्धि आ गई, ओलंपिक्स में गोल्ड ट्रॉफी जीत के आए, नशा रहता है ना, उस समय के लिए रहता है। ऐसा भगवान और भाग्य की स्मृति रहती है। भाग्य की, मैं बहुत भाग्यशाली। कोई दुख की लहर अगर भाग्य से या खुशी से ज्यादा अनुभव हो रही है तो मतलब भाग्य कम है। सपोज मेरे वर्तमान परिस्थिति भाग्य से ज्यादा फील हो रही है, ठीक है, बिजनेस लॉस है, कुछ है, जो भी है, लेकिन वो ऐसा नहीं कि भाग्य नहीं फील हो रहा है, लेकिन भाग्य से ज्यादा वो फील हो रहा है। तो क्या है, किसका अनुभव ज्यादा है, भगवान का है, भाग्य का है?
इसलिए दोनों का एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान और भाग्य। इसका इसके लिए मतलब यहाँ जो भगवान की याद है वो भक्ति वाला पार्ट ही हो गया फिर तो। हाँ एग्जैक्टली, वो तो है, कभी कभी वही फील होता है। इसके लिए भाग्य के लिए एक वो हमारा जो पुरुषार्थ, नो रिग्रेट स्टेज, ये वाला पुरुषार्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वो भाग्य को एंजॉय नहीं करने देता है। तो अभी भी श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों की बुद्धि में क्या सदा रहता है, भगवान और भाग्य। तो अमृत वेले से अपने भाग्य की लिस्ट निकालो। भाग्यवान बच्चों को अमृत वेले, अब देखो अपना भाग्य, अमृत वेले उठते ही कौन उठाता है? स्वयं बाप उठाते भी है और आह्वान भी करते हैं। वैसे भी बच्चों को कौन उठाता है? पेरेंट्स ही उठाता है ना। और विशेषकर बोल भी देते हैं बच्चे कि भाई कल मुझे पढ़ना है, आप उठा देना, तो वो तो निश्चिंत होके सो जाते हैं। सारी जो टेंशन है वो किसको? बच्चों को। उनको रात को नींद नहीं आती, भाई उसको जाना है। तो हम भी ऐसे ही, हम तो आराम से निश्चिंत होके सो जाते हैं, बोलते हैं ना बाबा उठा देना। ये तो मैं बहुत यूज करती हूँ बाबा। तो जो अति स्नेही है उनका अनुभव है कि सोना भी चाहे, जो अति स्नेही है, अमृत वेला, देखो अंडरलाइन करते रहना, जो अति स्नेही है उन्हों का अनुभव है कि सोना भी चाहे तो कोई सोने नहीं दे रहा है, कोई उठा रहा है, कोई बुला रहा है। किसका है अनुभव? 1 2 3 4 5 बस 6 7 8। ओके नहीं एक्चुअली ये संकल्प ही नहीं आता, तबीयत 19-20 भी होती है तो लगता है चाहे बिस्तर पर ही करने पर करना तो है ही है। हाँ, तो कोई तो उठा उठ रहा है, जाते और उठना है। अदर वर्ड्स कोई उठा रहा है। वैसे मुझे सोने की इच्छा ही नहीं हो रही है, वो भी है। तो सोना भी चाहे तो कोई सोने नहीं दे रहा है, क्योंकि एक्चुअली हम उनको बोल के सो गए ना, बाबा देखना फिक्र उसको है, तो वो बच्चा सो भी जाता है ना, पेरेंट उठाता रहता है जब तक वो बोला बाथरूम में ले जाके बिठा देंगे और कुछ नहीं। जब छोटे होते थे तो ऐसा अनुभव होता है ना। अमृत वेले से अपना भाग्य देखो, जिसको भगवान उठाता हो। भक्ति में देवताओं को भगवान समझ भक्त घंटी बजाकर उठाते, और आपको खुद भगवान उठाते। कितना भाग्य है, फर्क है। इसलिए हम कौन हो गए? हम ठाकुर। बाबा कहते हैं चैतन्य ठाकुर हो। चैतन्य ठाकुर, हमको भगवान उठाता है। ये तो सबको अनुभव होता है, ये तो बहुत कॉमन एक्सपीरियंस है। कभी खटिया हिला रहा है, कभी सोने नहीं दे रहा है, कभी कुछ फोन ही उस समय आ जाएगा, मतलब कुछ ऐसी घंटी बजेगी, लगेगा ये देखा तो कोई नहीं। अच्छा, वैसे खुशी किसको होती है कि रात को कि सब सुबह उठेंगे और बाबा से मिलने जाएंगे, एकदम ऐसी खुशी खुशी वो हिलोरे निकले। ये क्या ऑनलाइन वंशावली, क्या हुआ? खुशी, ऐसे हिलोरे निकलते कि यार मुझे, जैसे वो मिलने वाला होता है ना। हाँ बहुत अच्छी मम्मी, तो बहुत खुशी होती, क्योंकि प्राप्ति होती है ना, तो खुशी होती है। बाबा कहते हैं तो अमृत वेले से लेकर आप बाप बच्चों के सेवाधारी बन सेवा करते हैं, और फिर आह्वान करते, आओ बच्चे, आओ बाप समान स्थिति का अनुभव करो, मेरे साथ बैठ जाओ। बाप कहाँ बैठा है? ऊंचे स्थान पर और ऊंची स्थिति में, परम धाम। जब बाप के साथ बैठ जाएंगे तो स्थिति क्या होगी? मेहनत क्यों करते हो, साथ में बैठ जाओ तो संग का रंग स्वतः ही लगेगा। बस बाबा के पास बैठ जाओ, परम धाम।
देखो कितनी अच्छी बात बाबा कर रहे हैं। स्थान के प्रमाण स्थिति स्वतः ही होती है। जैसे मधुबन के स्थान पर आते हैं तो स्थिति क्या हो जाती है? योग लगाना पड़ता है या योग लगा हुआ रहता है? तभी तो वहां यहाँ ज्यादा रहने की इच्छा रखते हो ना। अभी सबको कहे और 15 दिन रह जाओ तो खुशी में नाचेंगे ना। तो जैसे स्थान का स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, स्थान का स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। यहाँ हम योग करें, घर में योग करें, सेंटर मधुबन में योग करें, फिर पांडव भवन में योग करें, तो बाबा कहते हैं ऐसे क्या कहना चाह रहे बाबा? अमृत वेले या तो परम धाम में या सूक्ष्म वतन में चले जाओ, बाप के साथ बैठ जाओ। अमृत वेला शक्तिशाली होगा तो सारा दिन स्वतः ही मदद मिलेगी। अंडरलाइन, जिसको मदद लेने की इच्छा है, आज के दिन बाबा ये मदद करो, बाबा ट्रैफिक कम मिले, बाबा ये करे, बाबा वो करे। ये बिट्स एंड पीसेस में मत रिक्वेस्ट रखो। बड़ों के पास ना बार बार छोटी छोटी रिक्वेस्ट ले, एक साथ ही ले जाओ पूरा। क्या? उसके लिए एक ही विधि है। अमृत वेले शक्तिशाली होगा तो सारा दिन स्वतः ही मदद मिलेगी, स्वतः ही। और अपने भाग्य को स्मृति में रखो, वहां मेरा भाग्य। क्यों? दिनचर्या ही भगवान से शुरू होती है। ये भाग्य है सचमुच, दिनचर्या भगवान से शुरू होती है। दुनिया का भाग्य दिनचर्या कभी कभी व्हाट्सएप से शुरू होती है, कभी कभी नहीं, रोज। देखो भाग्य देखो, और फिर वो कौन से मैसेजेस। उठते ही जैसे लगन लगी रहे, तैयार हो रहे हैं, हम लिटरली तैयार होते हैं, ड्रेस चेंज करना, स्नान करना, बाबा के पास बैठना, पूरा फुल तैयार होके बैठते हैं, मिलना है ना। लगन है, लगन से काम होता है। फिर अपना भाग्य देखो। नेक्स्ट, बाप स्वयं शिक्षक बन, कितना दूर देश से आपको पढ़ाने आते। लोग तो भगवान के पास जाने के लिए प्रयत्न करते, और भगवान स्वयं आपके पास शिक्षक बन पढ़ाने आते। इससे बड़ा भाग्य क्या? हर विसिनिटी में सेंटर, 2 किलोमीटर की दूरी पर सेंटर, और अब तो और ऑनलाइन। भगवान स्वयं मेरे घर में पढ़ाने आ गए, ये भी भाग्य देखो तो। और कितने समय से सेवा की ड्यूटी बजा रहे। अच्छा, कभी सुस्ती करता है बाबा? नींद आती है बाबा को? आज छोड़ो ना बाबा। कभी बहाना लगाता है? ये बाबा के वर्ड है। आज सिर दर्द है, बहाना लगाता है। आज रात्रि को सोए नहीं है। तो जैसे बाप अथक सेवाधारी बन सेवा करते हैं, तो बाप समान बच्चे भी अथक सेवाधारी। शिव बाबा मतलब बाप दादा दोनों ही आते हैं ना। अब तो अव्यक्त वतन है, तो बाप दादा इक्वल हो गए ना। मतलब ये बच्चों की स्थिति है ना, आज सिर दर्द है, ये है फिजिकल। मतलब एग्जाम्पल बाबा ने दिया कि कोई बाबा ऐसा कुछ बहाना करते। हाँ, मतलब एक एग्जाम्पल है, उसको भाव को समझना है। बाबा जब साकार में थे तभी भी तो नहीं करते थे। साकार में थे वो भी थे, उस समय भी बाबा ऐसे कभी ये ओनली बाबा ने जब मुरली नहीं सुनाई पूरे यज्ञ के इतिहास में, वो था 18 जनवरी सुबह, जिस दिन बाबा ने क्लास नहीं कराई। और वो भी जब प्रकाश मणि दादी ने जैसे खींच कर मुरली ले ली कि मैं मतलब आपको नहीं सुनानी है, एंड वो हमेशा के लिए। दादी कहती है ना, वो जो ली थी बाबा ने मुरली उनको दी थी, वो
वो हमेशा के लिए हो गया। बाकी बाबा ने कभी मुरली मिस नहीं की। तो आज रात्रि को सोए नहीं, तो जैसे बाप अथक सेवाधारी बन सेवा करते हैं, अगर साकार का भी एग्जाम्पल लो, और ये तो अव्यक्त, तो जैसे बाप अथक सेवाधारी बन सेवा करते हैं, तो बाप समान बच्चे भी कौन से सेवाधारी, अंडरलाइन करो, बात जोर से बोलो, थोड़ा पता चले। अथक सेवाधारी, थकना नहीं, बहुत हो गया। अपनी दिनचर्या देखो, कितना बड़ा भाग्य है। बाप सदा, तो सेकंड है शिक्षक बाबा का। बाप सदा स्नेही सिकिलदे बच्चों को कहते हैं, कोई भी सेवा करते हो, चाहे लौकिक, बाद में जाएंगे ना, लौकिक या अलौकिक, चाहे अलौकिक, चाहे परिवार में, चाहे सेवा केंद्र पर, कोई भी कर्म करो, कोई भी ड्यूटी बजाओ, लेकिन सदा यह अनुभव करो कि करावनहार करा रहा है, मुझ निमित्त करनहार द्वारा। अंडरलाइन, बड़ भाग्य। बाबा अब जा रहे, मुरली सुनिए, बस अब जा रहे, आज राखी बांधने जाना है, आज ये आना है। मैं कौन हूँ? करावनहार हूँ, करनहार हूँ, करावनहार बाबा। यहाँ भी अकेले नहीं हो, संगम युग में, यहाँ भी वहां भी नहीं अकेले। करावनहार के रूप में बाप कर्म करने समय भी साथ है। आप तो सिर्फ निमित्त हो, भगवान विशेष करावनहार। अकेले करते ही क्यों? अकेला मैं करता हूँ ये भान रहता है, तो जैसे ही लगता है मैं अकेलापन, क्या मतलब मैं करता हूँ, इसका मतलब ही अकेला। अगर हम बार बार ये वर्ड यूज करते, ये था, ये काम था, ये था, ये था, मतलब मैं करता हूँ, इसका मतलब ही बाबा साहब, ये काम ये बाबा ने किया, ये बाबा ने कराया, ये बाबा ने कराया। नहीं, हम कभी कभी लिस्ट निकालते, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो अकेला मैं करता हूँ, मैंपन आया मतलब माया का दरवाजा ओपन, आ जाओ आ जाओ दरवाजा खुला ही कर दिया सीधा। फिर कहते हो माया आ गई, तो बाबा बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, जब दरवाजा खोला तो सुनो, माया तो इंतजार में ही है, और आपने इंतजाम अच्छा कर लिया, तो क्यों नहीं आएगी? तो माया का दरवाजा है अंडरलाइन, मैं किया, मैं करता हूँ, मैंने ये किया, फिर ये हुआ, फिर मैं इसको इधर गई, मैं उधर गई। वैसे अभी किसी को बोलना होता है ऐसे बोलते, लेकिन डीप अंदर क्लियर हो रहा है जब बोलते समय। एक होता है शब्द ही वो निकले, वो तो अंडरस्टूड है, लेकिन अंदर क्लियर है बोलते समय भी कि बाबा करा रहा था। अगर जब मैं यूज भी कर रही हूँ, अज्ञानियों के सामने तो ऐसे नहीं बोल सकते ना, कुछ ऐसा इमीडिएटली साइमल्टेनियसली अंदर ये फील आता है बाबा ने करा था। तो बाबा कहते इंतजार, फिर इंतजाम हमने कर लिया, यह भी अपना, तो माया क्यों नहीं आएगी? तो इस पैराग्राफ में बाबा ने सुबह अमृत वेला, शिक्षक, फिर करावनहार, 3 की फीलिंग। हमारा तो 9 बजे तक चलता ही रहता है, बाबा ही साथ होता है, वैसे भी शिक्षक तक, उसके बाद। अच्छा, ये भी अपना भाग्य स्मृति में रखो कि बाप करावनहार हर कर्म में करा रहा है, तो बोझ नहीं होगा, बोझ मालिक पर होता है। साथी जो होते हैं ना, उन पर बोझ नहीं होता, मालिक बन जाते हैं ना, तो बोझ आ जाता है। मैं बालक हूँ, मालिक बाप है, मालिक मुझ बालक से करा रहा है, बालक मालिक।
अंडर करावन हार के फीलिंग्स बाबा बता रहे हैं। तो फर्स्ट था मैं निमित्त हूँ, करणहार हूँ, करावन हार हूँ। सेकंड अकेला नहीं, अकेला मतलब माया का दरवाजा ओपन। थर्ड इंतजार किया तो इंतजाम, ये इसी का एक्सटेंशन है। और थर्ड है बोझ नहीं, मालिक, मालिक पर बोझ है, बालक पर नहीं। वैसे भी अगर बच्चा और माँ चलता है ना, बोझ किसको दिया जाता है? स्कूल का बस्ता वो थोड़ी कैरी करता है, वो तो भागता है। बोझ उसके पास है ना। अच्छा, तो कौन सा बोझ देंगे बाबा? ऑफिस का बस्ता दे दो बाबा को, और बच्चा पूरे बच्ची घर की जिम्मेवारी ना, जो घर में रहने वाले हैं वो भी बाबा के, घर भी बाबा का। बाबा की जिम्मेदारी। एक बस्ता बनाओ, लिटरली नहीं, फिजिकली विजुअलाइज करो। ये बस्ता बना दो, उसमें ये सब डाल दो जो बाबा को देना है, आपको दे दो। और बाबा की फोटो के आगे ले जाके रख दो, हाँ, रख उसके दो, अंदर लिटरली सभी रख दो, बैग ही बना दो, फ्री। हाँ, यही लाके रख दो। आज बॉक्स बनाया हमने राखी के ना, बोझ दिखाई देगा, ये लो। नहीं, बल्कि दूर लाके दे देंगे ना तो ये फील होगा कि वहां दे दिया। घर में रहने से ले भी लेंगे कभी, वो बस्ता कभी इंटरेस्ट होता है तो ले भी लेंगे। इन अनएक्सेसिबल रखो उसको, है ना। तो बाबा कह रहे हैं हर कर्म में बाप जिम्मेवार बन हल्का बनाए उड़ा रहा है। होता क्या है, जब कोई समस्या आती है ना तो कहते बाबा अभी आप जानो, और जब समस्या समाप्त हो जाती है तो मस्त हो जाते हो। लेकिन ऐसे करो ही क्यों जो समस्या आवे। मस्त हो जाते हैं ना, फिर समस्या आई, मस्त मत हो, अगर मुझे दोबारा समस्या नहीं चाहिए। तो करावनहार बाप के डायरेक्शन प्रमाण हर कर्म करते चलो, तो कर्म भी श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ कर्म का फल सदा खुशी, सदा हल्कापन, फरिश्ता जीवन का अनुभव करते रहे। फरिश्ता कर्म के संबंध में आएगा, लेकिन कर्म के बंधन में नहीं बंधेगा। और बाप का संबंध करावनहार का जुटा हुआ है, इसलिए निमित्त भाव में कभी मैंपन का अभिमान नहीं आता। तो ये फीलिंग कि समस्या आई तब बाबा आप जानो नहीं, फिर मस्त हो जाना। मतलब अगर मुझे अभी कुछ नहीं है और मैं थोड़ा लीजर हूँ कि ठीक है, करा तो करा, नहीं करा तो नहीं करा, क्योंकि कोई स्पेशल ऐसा कुछ है नहीं, मतलब मस्त हो गए। तो बाबा कह रहे हैं मैंपन का अभिमान नहीं आता, सदा निर्माण बन निर्माण का कार्य करेंगे। तो कितना भाग्य है आपका। ये करावनहार का पूरा पैराग्राफ है। बाबा ने कहा मस्त नहीं होना, बाबा आपको देना वो उस समय कहना और बाद में, तो ये इस पैराग्राफ में बाबा ने। और फिर करावनहार की स्मृति का मतलब है खुशी, हल्कापन और फरिश्ता जीवन का अनुभव। खुशी और फरिश्ता जीवन का अनुभव, ये फील होगा। अच्छा, और फिर उसके बाद क्या होता है? कर्म के बाद बाबा को हमारी पूरी डे का टाइम टेबल पता है। फिर ब्रह्मा भोजन खिलाता कौन है? ब्रह्मा भोजन खाते, नाम ही है ब्रह्मा भोजन, वैसे भी खा रहे ना। ब्रह्मा भोजन खाते कि लौकिक का भोजन खाते? ब्रह्मा भोजन किसे कहते?
हम ट्रस्टी बन गए और बाबा का ही भोजन खा रहे हैं। लिटरल ब्रह्मा भोजन, ट्रस्टी तो एक जो अलग। जो बाबा की याद में बनाया हुआ है। शुद्ध भावना से, पवित्र हाथों से, पवित्र कमाई से भोजन बना, फिर उस भोजन को भोग लगाया, फिर उस भोजन को खाया, इसको कहेंगे ब्रह्मा भोजन। जैसे हम भोग लगाते हैं ना सेंटर पे, आज भोग खाएंगे ना सभी, वैसे लिटरली बाबा के सामने। आपको पता है ना बाबा के बर्तन भी होते हैं, अलग से बर्तन होते, रेगुलर बर्तन नहीं होते, उसमें ले जाके बाबा के सामने रखो। ऐसे नहीं बाबा आ जाओ खा लो, ये पतीला पड़ा है, बस बाबा की दृष्टि, बाबा की रेस डाल दो उसमें वो नहीं, शॉर्टकट नहीं। बाबा एक बार कुमारों पे हंस रहे थे ना कि कुकर में खिचड़ी बनाते हैं, कुकर ही मेरे सामने रख देते हैं। हाँ, ये बात राइट, कुमारों से बाबा कह रहे थे। तो बाबा कह रहे हैं कि हर एक यज्ञ वत्स व ब्रह्मा वत्स के लिए ब्रह्मा बाप द्वारा ब्रह्मा भोजन बनना ही है। लोग तो वैसे ही कहते हो, देखो बाबा ने अंडरलाइन किया, मेरे हर बच्चे को ब्रह्मा भोजन खाने वाले को ब्रह्मा भोजन अंत तक मिलेगा। लोग तो वैसे ही कहते कि हमको भगवान खिला रहा है, मालूम है नहीं क्या, मालूम है नहीं भगवान क्या, लेकिन खिलाता भगवान है। कहते हैं ना भगवान खिला रहा है, लेकिन ब्राह्मण बच्चों को तो बाप ही खिलाता है। चाहे कोई लौकिक कमाई भी करके पैसे जमा करते हैं और उसी से भोजन मंगाते भी हो, लेकिन पहले भाई इतना कमाई करके भोग लगाएं, मतलब भोजन लेकर आएंगे ना वो तो, लेकिन पहले अपनी कमाई भी बाप की भंडारी में डालते हो। शुरू में डाल देते हैं ना, महीने के शुरू में बाबा की भंडारी, बाबा आपका, फिर वो धन यूज करना बाबा की। इसलिए हमको खिला कौन रहा है, बाबा आपका, अब मैं यूज करती हूँ। तो बाबा इसलिए कहते हैं जमा करते हैं, भोजन मंगाते हो, लेकिन बाबा की भंडारी से। बाप की भंडारी मतलब भोलानाथ का भंडारा, ये स्पिरिचुअल टर्मिनोलॉजी है, नहीं समझते। भंडारी किसे कहते हैं बाबा पता है? बॉक्स, बाबाज बॉक्स को भंडारी कहते हैं। भंडारी से भंडारा चलता है, तो भंडारा है, भंडारा तो दुनिया में भी यूज करते हैं, भंडारी उसको कहते हैं। तो हम बाबा की मतलब बाबा की भंडारी में सफल करते, फिर उसको यूज करते। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एक डिसिप्लिन है, जीवन का डिसिप्लिन। इसीलिए दीदी पहले धर्माओं का अलग निकाल देते थे। हाँ, शॉप्स में, घरों में बच्चों को भी देते थे तो बोलते थे इतना % अलग निकाल दो। लौकिक में होता है, वो धर्माओं के लिए पहले निकालते हैं और उसके बाद उसको यूज किया जाता है। हमको हमारी लौकिक माता जी हमेशा कहती, गेहूं होते हैं ना, उसमें कंकर पहले निकालते हैं, फिर उसको यूज करते हैं। तो जो भी धन आता है उसमें पहले कंकर निकालो, पहले बाबा के लिए करो, फिर उसको यूज करो। तो बाबा कहते हैं कि फिर वो ऐसे फील होगा कि बाबा का यूज कर रही है। अच्छा, उस भंडारी से भंडारा खाना और इसके बाद भी भोग लगाना, ये नहीं अब तो मैंने वो तो यूज कर लिया ना, बाबा को दे दिया, फिर भी भोग फिर भी लगाना है। बाप की भोलानाथ का भंडारा बन जाता है। तो बाप की भंडारी, ठीक है, भोलानाथ का भंडारा बन जाता है। कभी भी इस विधि को भूलना नहीं, अंडरलाइन, ये मेथड को कभी भी भूलना नहीं। कौन सा मेथड, कौन सा मेथड? हाँ, भंडारी फर्स्ट बनाना। ये मेथड। नहीं तो सोचेंगे बाबा हर छोटी छोटी मेंटालिटी आज बता रहे,
नहीं तो सोचेंगे हम खुद कमाते खुद खाते। वैसे तो ट्रस्टी है ही, ट्रस्टी का तो कुछ नहीं होता है, हम अपनी कमाई से खाते हैं, हम अपनी कमाई से खाते हैं, यह संकल्प भी नहीं उठ सकता। चलेगा ये? मैंने मेहनत की है, एक एक पैसा जोड़ा है। चलो जब तक बाबा का ज्ञान नहीं मिला तब तक लग रहा था मेहनत है, अब तो सरेंडर कर दिया। मैं अपनी कमाई से खाता हूँ, ये संकल्प है, फिर तो मैं कमाई कर रहा हूँ ना, ये संकल्प भी नहीं उठ सकता है। क्यों क्यों नहीं उठ सकता है? जब ट्रस्टी हो, जब ट्रस्टी है तो सब बाप के हवाले कर दिया, तेरा हो गया मेरा नहीं। ट्रस्टी अर्थात तेरा और गृहस्थी अर्थात मेरा, ये फॉर्मूला हमेशा बाबा कहते हैं। आप कौन हो? गृहस्थी तो नहीं हो ना, भगवान खिला रहा है, ब्रह्मा भोजन मिल रहा है, ब्राह्मण आत्मा को ये नशा स्वतः ही रहता है, और बाप की गारंटी है। कौन सा? ये वाला विधि पहले यूज किया, बाबा ने क्लियरली कहा कभी भी इस विधि को नहीं भूलना। फिर सेकंड था ट्रस्टी, पहला था कि भंडारी और फिर भंडारा, सेकंड है ट्रस्टी तेरा। तो कभी भी इस विधि को नहीं भूलना। तो बाप की गारंटी है 21 जन्म ब्राह्मण आत्मा कभी भूखी नहीं रह सकती। बड़े प्यार से दाल रोटी सब्जी खिलाएंगे 21 जन्म, इंक्लूडिंग संगम। 21 में ये तो आ ही गया ना कि लास्ट में लोग भूखे मरेंगे, बाबा के बच्चे नहीं मरेंगे। हमारे बाबा के जिन्होंने भोग लगाया है रोज बाबा को, वो कभी भी भूखा नहीं मरेगा, गारंटी। बाबा ने कहा दाल रोटी की 92 की मुरली है या 93 की होनी चाहिए, दाल रोटी की गारंटी नहीं करता हूँ, खीर पूरी की गारंटी नहीं, दाल रोटी। हाँ आज तो सब्जी भी दिला है थोड़ी हमारी प्रीमियम इंश्योरेंस और ज्यादा इंश्योरेंस हो गई ठीक है, दाल रोटी प्यार की खाएंगे, दाल रोटी सब्जी खिलाएंगे, ये यह जन्म भी दाल रोटी प्यार की खाएंगे, मेहनत की नहीं। इसलिए सदा ये स्मृति रखो कि अमृत वेले से लेकर क्या क्या भाग्य प्राप्त है, सारा दिनचर्या सोचो। सुलाते भी, अब हो गया, खा लिया ना, काम भी कर लिया, खा भी लिया, अब क्या बाकी रहता है? सोना सुलाते भी बाप है, कैसे? लोरी दे करके, कौन सा? बाप की गोदी में सो जाओ तो थकावट बीमारी सब भूल जाएगी। बहुत कभी होता है ना हेडेक आदि, ये तो हम तो ये करते हैं, गोद में ये हेड दे दो, हेड एक हेड को दे दो तो एक का रहेगा, फिर तो गोद में करो, बीमारी सब भूल जाएगी, तो थकावट बीमारी सब भूल जाएगी और आप आराम करेंगे। सिर्फ आह्वान करो सुलाते। नींद की प्रॉब्लम है किसी को? अच्छा, किसी को नींद की? अच्छा नहीं है, अरे वाह बहुत अच्छा, एक ही जन है। सिर्फ आह्वान करो आराम, तो आराम आ जाएगी। कितनी हमको बच्चों की तरह बाबा ट्रेनिंग दे रहा है, लाइफस्टाइल ट्रेनिंग। आज के मुरली लाइफस्टाइल। अकेले सोते हो तो और संकल्प चलते हैं, बाप के साथ, अंडरलाइन पहले आराम, नेक्स्ट बाप के साथ याद की गोदी में सो जाओ। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे की लोरी सुनते सुनते सो जाओ। ये करो, ये लोरी है, मीठे बच्चे, मुरली लगा लो। एक बार खुदा था बहुत पहले, 25 साल पहले,
मुझे नींद का प्रॉब्लम हुआ था, रात को नींद मतलब पता नहीं क्यों कुछ ऐसा ही था, जो भी सिचुएशन थी। तो मुझे आती थी नींद मुरली से, मुरली रिकॉर्ड करती थी सुबह, मैं मॉरिशस में थी उस समय की बात है, मुरली रिकॉर्ड करती थी, चंद्रा बहन मुरली सुनाती थी और फिर वो मुरली सुनते सुनते फिर नींद आती थी। मुरली जगाने वाली भी है तो, पर अभी नहीं करना ऐसे, लोरी लेके सुनाने वाली भी है, लोरी की तरह सुलाने वाली भी है। ये करो, ये ट्राई करके करो, जिसको नींद की प्रॉब्लम है ना, मीठे बच्चे ये सुनेंगे, प्यारे बच्चे, देखो कितना अलौकिक अनुभव होता है। तो अमृत वेले से लेकर रात तक सब भगवान करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। सदा इस स्मृति, इस भाग्य को स्मृति में रखो, इमर्ज करो। कोई हद का नशा भी जब तक पीते नहीं है, इमर्ज करने का मतलब क्या होता है बोलो दीपक भाई, किसको कहेंगे? इमर्ज करो। कोई हद का नशा भी जब तक पीते नहीं है तब तक नशा नहीं चढ़ता है। इसी तरह ऐसे ही सिर्फ बोतल में रखा तो नशा चढ़ेगा? कितना बाबा, बोतल सामने है तो नशा थोड़ी चढ़ेगा खाली। इसको कहते हैं, तो यह भी बुद्धि में समाया हुआ हो तो, लेकिन इसको यूज करो। खाली समाया हुआ तो है लेकिन उसको यूज करो। बाबा बैठा है, बाबा दे रहा है, बाबा कर रहा है, फील करो। आज क्या करना है? राखी बांधनी है, इमर्ज करो, बाबा मैं तो निमित्त, राखी बंधवा, मतलब जो भी एक्टिविटीज है स्मृति में लाना है। स्मृति स्वरूप बनो। कितने भाग्यवान हो, रोज अपने भाग्य को स्मृति में रख समर्थ बनो और उड़ते चलो। समझा क्या करना है? डबल विदेशी हद के नशे के तो अनुभवी है, अभी ये बेहद का नशा स्मृति में रखो तो सदा भाग्य की श्रेष्ठ लकीर मस्तक पर चमकती रहेगी, स्पष्ट दिखाई देगी। अभी किनों की मर्ज दिखाई देती है, किनों की स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन सदा स्मृति में रहेगी तो मस्तक पर चमकती रहेगी, औरों को भी अनुभव होगा। अच्छा, सदा भाग्यवान। विदाई के समय जानकी दादी बंबई तथा कुरुक्षेत्र सेवा पर जाने की छुट्टी ले रही है। महारथियों के पांव में सेवा का चक्र तो है ही, जहां जाते वहां सेवा के बिना तो कुछ नहीं होता, चाहे किस कारण से भी जाए, लेकिन सेवा समाई हुई है। हर कदम में सेवा के सिवाय कुछ है ही नहीं। अगर चलते भी है तो चलते हुए भी सेवा है, अगर खाना भी खाते तो किसको बुला के खिलाते हैं, खिला देते हैं, स्नेह से स्वीकार करते हैं, तो ये भी सेवा हो गई ना। उठते बैठते चलते सेवा ही सेवा। ऐसे सेवाधारी को सेवा का चांस मिलना भी भाग्य की निशानी है। बड़े चक्रवर्ती बनना है तो, चक्रवर्ती बनना है तो सेवा का चक्र भी बड़ा है। ग्लोब ट्रॉटर जानकी दादी को कहते हैं, 3 बार पूरे विश्व का चक्कर लगा चुकी है, एक बार नहीं। अच्छा, तो ऐसे सदा भगवान और भाग्य, ऐसे स्मृति स्वरूप समर्थ आत्माओं को सदा हर कर्म में करनहार बन कर्म करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा अमृत वेले बाप के साथ ऊंचे स्थान, ऊंची स्थिति पर स्थित रहने वाले भाग्यवान बच्चों को सदा अपने मस्तक द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं औरों को अनुभव कराने वाले विशेष ब्राह्मणों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बाप दादा दादा को, पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। अच्छा,
वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वायुमंडल में, तमोगुणी वायुमंडल में अपनी स्थिति एकरस अचल अडोल रखने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। तमोगुणी वायुमंडल में अपनी स्थिति एकरस अचल अडोल रखने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। दिन प्रतिदिन परिस्थितियां अति तमो प्रधान बननी है। वायुमंडल और भी बिगड़ने वाला है। ऐसे वायुमंडल में कमल पुष्प समान न्यारे रहना, अपनी स्थिति सतो प्रधान बनाना, इसके लिए इतनी हिम्मत व शक्ति की आवश्यकता है। जब यह वरदान स्मृति में रहता है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे लौकिक संबंध द्वारा, चाहे दैवी परिवार द्वारा कोई भी परीक्षा आ जाए, उसमें सदा एक रस अचल अडोल रहेंगे। तो वरदान स्मृति में रहे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। तो कोई भी इस तरह की परिस्थिति है तो उसमें एक रस अचल अडोल रहेंगे। एक बार बाबा ने कहा कि देह को छोड़ना और देह में आना, ये जिसको इजी लगता है उसको कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान। 70 की मुरली है। और वैसे भी स्मृति सोमान एक जागृति है अपनी शक्तियों की, इसलिए सोमान की स्मृति आती, शक्तियां भी जागृत हो जाती। इसलिए बाबा कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। स्लोगन है, वरदाता बाप को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भरी रहेगी। तो आज का तो सोमान भी मास्टर सर्वशक्तिवान और वरदाता से झोली भरी रही। कल का स्लोगन याद है, चित्र चैतन्य चरित्र, चित्र विचित्र चरित्र। तो ये बाबा ने तो कितनी पावरफुल मुरली थी। पूरे दिन का भाग्य कैसे भाग्यवान की फीलिंग करनी है। अमृत वेला और 4 निशानी बहुत अच्छी लगी मुझे। मेरा भाग्य से दूसरे को खुशी अनुभव, नयनों से मुस्कुराहट अनुभव, है ना। और तीसरा है परमात्मा याद का अनुभव। बाबा के रेगुलर मुरली, इतना रेगुलर। एक मुरली में बाबा ने कहा जितना रेगुलर उतना रूलर। इसके लिए ये भी चेकिंग जरूरी है कि मेरी वजह से दूसरे लोग हलचल में तो नहीं आ रहे। बाबा ने तो कह दिया भाग्य की निशानी ये है, तो हम उसको तो याद रखते हैं, पर क्या हम ये देखते हैं कि हमारी वजह से घर में या तो फिर भाग्यवान है ही नहीं ना फिर तो। हाँ, फिर वो भाग्यवान नहीं हुआ। मेरी वजह से दूसरे खुश हो ये भाग्य है, मेरी वजह से दूसरे नाराज हो वो तो भाग्य ही नहीं है, वो तो दुर्भाग्य है। दुनिया में सोचते कि लोगों को जलन हो अच्छा है, ये हो अच्छा है,